क्रिकेट मैच के अंदर पंटिंग करने के लिए 15% जो है वो आपका नॉलेज काम करता है। बाकी जो 85% है वो आपका पंटिंग करने का तरीका है ना, वो काम करता है। आपका तरीका क्या है उस पर पूरा खेल डिपेंड करता है। 85% रेशियो वो है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मैच एक्सपर्ट आईपीओ यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि सही पंटिंग करने का तरीका क्या है, कैसे एक मैच के अंदर सही तरीके से एंट्री लें और एक एग्जिट लें, और कितनी बार एंट्री लें और कैसे एंट्री लें, किस रेट में एंट्री लें और किस रेट में एग्जिट करें। सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बने रहिए आप वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो के एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। अगर आप इस बिज़नेस के अंदर सीरियस हैं और रियली में आप चाहते हैं कि प्रॉफिट हो, तो आपको कहीं पे भी पैसे देके खेलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी टिप्स लेने के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस मैं कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा और कुछ सिचुएशन बताऊंगा कि उस सिचुएशन की अकॉर्डिंग मैच हो तो उस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए। ये मैं डिस्कस करूंगा। ये अगर आप गौर से ध्यान से सुन लोगे और उसको समझ लोगे और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो यहाँ पे तो नहीं कर सकते ऐसा डिस्कशन, लेकिन वहाँ कर लेंगे अपन। तो ये चीज़ है, आपको समझनी है। तो 15% ही नॉलेज काम करता है आपका। अगर आपको कितना भी नॉलेज है ना कि इस ग्राउंड पे इतने मैचों में इतने रन बने हैं, इस मैच में इतनी बार 150 से नीचे बने हैं, T20 के अंदर 200 से ज़्यादा इतनी बार बने हैं, वनडे के अंदर इतना हुआ है, टेस्ट में ये हुआ है, ये गेंदबाज ने इतने विकेट लिए हैं, इस बल्लेबाज ने इतने शतक मारे हैं, ये नॉलेज जो है, ये नॉलेज पंटिंग करने के अंदर, क्रिकेट मैच के अंदर, सट्टा लगाने के अंदर, ये नॉलेज सिर्फ 15% काम करता है। 15% कब काम करता है? जब आपको ये पता है कि कोई कुछ ग्राउंड अब ऐसे बच गए हैं और रह गए हैं जहाँ पे स्पिन गेंदबाज अगर सपोर्ट करती है वो पिच, तो आपको नॉलेज है कि यार ये स्पिनर अच्छा है, इसकी गेंद ऐसे घूमती बहुत है और इसके पास वेरिएशन है, और ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन को या राइट हैंड बैट्समैन के लिए खतरा है, और आने वाले बैट्समैन ये है। तो वहाँ पे ये नॉलेज आपका थोड़ा सा काम कर सकता है, और वो भी उस टाइम आपके दिमाग में आए तो। अगर बहुत सारे लोगों को आती नहीं है, तो अगर वो चीज़ आई दिमाग में आपके और वो आप ध्यान रखते हो, तो आपके लिए वो नॉलेज काम वहाँ पे थोड़ा सा काम आ सकता है। बाकी कोई काम नहीं आता। बाकी काम आता है आपका तरीका, कि आपने अगर एक रूल बना लिया कि मुझे अंडर 60 ही एंट्री करनी है, तो आप अंडर 60 से पहले सिर्फ मैच देखते हो। आपने रूल बना लिया कि मुझे अंडर 20 ही एंट्री करनी है, तो आप अंडर 20 ही एंट्री करते हैं। आपने रूल बना लिया। उसके बाद आपने ये रूल बना दिया कि अंडर 20 मैंने अगर एंट्री ली और मुझे रिटर्न में 60-70 की रेट वापस मिल रही है तो मैं काटूंगा। अगर आपने ये रूल बना लिया और जैसे 60 जाती है आपका फ़ोन आपके हाथ में आ जाता है, आपकी आंखें खुल जाती है और आप चौकन्ने हो जाते हो और काट लेते हो, तो आप एकदम करेक्ट हो। लेकिन आपका कोई रूल नहीं है, आपने कभी किसी रेट में, कभी कहीं पे, कभी किसी वॉल्यूम पे, कभी 5,000 से, कभी 10,000 से, कभी लाख से, कभी 2 लाख से, जो भी एक वॉल्यूम है उस पर आपने एंट्री ली। आपका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ठीक है। कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ भाव में कुछ पैसों से कर ली, है ना, समझ रहे हो आप। वो चीज़ अगर आप कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, आप एकदम गलत ट्रैक पे हो। आपको इस बिज़नेस को फिर आप एकदम एंजॉय कर रहे हो, या तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे, या आपको कुछ आइडिया ही नहीं है और आप गलत तरीके से खेल रहे हो। ये तरीका एकदम गलत है। हर पंटर का एक ही सपना होता है कि वो करोड़पति बन जाए जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों अगर आप इस पंटिंग बिजनेस को अमीर होने की कोई स्कीम समझ रहे हो, आपको लगता है कि ये कोई स्कीम है, अभी आज खेलूंगा कल करोड़पति बन के निकलूंगा, तो आप एकदम गलत जगह पे आए हो, गलत ट्रैक पे आए हो, गलत प्लेटफॉर्म पे आए हो। ये कोई चिट फंड या क्योंकि रिच बनने की स्कीम नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आप इस बिज़नेस में कल एंट्री करोगे या जो ये आईपीएल आ रहा है और ये आईपीएल आपको करोड़पति बना के चला जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने कभी फंडिंग का काम नहीं किया है, तो मेरा एक ही सजेशन है कि आप गलत रास्ते पे आए हो। जब तक कि आप इसको सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तरीके से खेलोगे नहीं, तो आप यहाँ पे कमाओगे नहीं। सीधी सी बात है। मैं किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहता। मेरा तो इस प्लेटफॉर्म पे ये चैनल बनाने का मकसद यही है कि जो गलत हो रहा है, टिप्स के नाम पे जो लोग लाखों रुपए ले रहे हैं फिर भी टिप्स नहीं देते, श्योर रिपोर्ट के नाम पे लोगों से पैसे ले रहे हैं, मेरा तो यही कहना है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये एकदम सही गेम है,
यहाँ कोई फिक्स नहीं होता, कुछ फिक्सिंग नहीं होता, सब नेचुरल गेम होता है और सब सही लीगली काम चलता है। आप या हम, बहुत सारे हमारे जैसे चैनल बनाने वाले लोग या बहुत सारे ऐसे भ्रांतियाँ फैली रहती है जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि ये फिक्स है। अगर आपको पता है कि ये फिक्स है तो आप क्यों खेलते हो? खेलना ही नहीं चाहिए। तो आप अगर इसको एक रिच बनने की, रातों रात अमीर बनने की, करोड़पति बनने की स्कीम समझ के अगर इसमें एंट्री करने आए हो तो आप गलत हो। अगर आप इसको एक एज ए ट्रेडिशनल बिजनेस, जैसे और बिजनेस होते हैं, कपड़े की दुकान होती है, सुनार की दुकान होती है, ऑटोमोबाइल्स की दुकान होती है, व्हीलिंग मटेरियल्स की दुकान होती है, जो भी आप व्यापार आपने देखा है आपके आसपास, वैसा ही ट्रेडिशनल व्यापार ही है। ये भी सदियों से चला आ रहा है, सदियों तक चलता रहेगा। बहुत सारे देशों में लीगल चलता है, बहुत सारे देशों में अनलीगल चलता है, लेकिन है व्यापार। और बहुत सारी चीज़ें हर देश में, कभी किसी देश में कोई चीज़ जिस गवर्नमेंट जिसको मान्यता नहीं देती वो अनलीगल हो जाती है, ठीक है, और जहाँ पे मान्यता है वो लीगल हो जाती है। तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्री में लीगल है, बहुत सारी कंट्री में अनलीगल है, लेकिन है एक ट्रेडिशनल बिजनेस। कहीं कोई गलत बिजनेस नहीं है, सही बिजनेस है। लेकिन इस बिजनेस की जो फिलोसॉफी है, जो थ्योरी है, वो ये है कि यहाँ पे आता 4 बार है तो जाता एक ही बार में है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे जाता एक बार है, आता 4 बार है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आता है। यहाँ 4 बार आएगा, आएगा भी फास्ट, जाएगा भी फास्ट। तो यहाँ जो रेशियो है मैनिपुलेट होने का वो बहुत जल्दी है, बहुत फास्ट है, और उसमें आपको उतना ही जल्दी आपको मैनिपुलेट करना होता है। जो जितना जल्दी मैनिपुलेट करने में कामयाब रहता है वो यहाँ पे सक्सेसफुल है। जो इस मैनिपुलेशन के चक्कर में गोल घूमता रहता है वो यहाँ पे खराब होता है, और फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं बर्बाद हो गए। तो वो बर्बाद फिर ऐसे होते हैं। सेम टू सेम ट्रेडिशनल बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह ये किया जाता है, बस फ़र्क इतना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। यहाँ पे कोई आपको दुकान नहीं लगानी होती, यहाँ पे आपको कोई जगह नहीं रख लेनी होती, यहाँ पे कोई आपको स्टाफ नहीं रखना होता, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो एक जगह पे बैठ के करना होता है। आप घूमते फिरते कहीं पे भी कभी भी कुछ भी कर सकते हो। आपके सारा कुछ आपको ही करना होता है, कोई स्टाफ की जरूरत नहीं। लेकिन आपको करना एकदम ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह है, सीरियस लेके करना पड़ता है। आप पार्ट टाइम कर सकते हो कि आप जब फ्री हो तब कोई मैच है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वो करना आपको सीरियस पड़ेगा। बिना सीरियस हुए, बिना कुछ सोचे समझे, बिना नॉलेज के, बिना कुछ जाने अगर आप करोगे तो आप नुकसान कर लोगे। आपने बस पार्ट टाइम समझा या कुछ भी किया, जैसे मन किया तब लाइव मैच में एंट्री ले ली, फिर आप अपने जो काम कर रहे हो ट्रेडिशनल उस काम में लग गए, 2 घंटे तक आपको याद ही नहीं आया, फिर आपको अचानक याद आया, फिर आपने खोल के देखा मामला उठ चुका है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। ऐसा नहीं हो कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, मैच में एंट्री ले ली, फिर 2 घंटे बाद कहीं चाय पीने रुके, वहाँ पे देखा तो बीच में आपकी कितनी बार आपकी वो रेट आई थी जिस पे आपको काटना था, लेकिन आपने देखा ही नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पे करोगे तो नहीं चलेगा। आपको इसको कंटिन्यू देख के उस जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता काम, जैसे मैच स्टार्ट होता है, T20 है तो 4 घंटे आपको निकालने हैं, वनडे है तो आपको 8 घंटे निकालने हैं, टेस्ट मैच है तो फिर वो एक अलग चीज़ है। वहाँ पे आप अपना समय ले सकते हो, और वहाँ पे आपको अपना एक लिमिट अगर आपकी है, आप टेस्ट मैच वही खेल सकता है जो मैच्योर होगा। टेस्ट मैच में प्लेयर्स भी वही खेलते हैं जो मैच्योर होते हैं। वहाँ पे भी T20 वाले प्लेयर की टीम में सिलेक्शन नहीं होता और यहाँ पे भी नहीं होता। तो आप मैच्योर होगे तो आप टेस्ट मैचों में आओगे, अदरवाइज वहाँ पे भी आप नहीं आओगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है। इस चीज़ को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप इसमें कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर पाओगे। अगर आपको बड़ा करना है तो आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी अपनी। कुछ पॉइंट है जो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सट्टा कैसे खेलें या सट्टे के सही नियम क्या है, ये आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। अगर आप सही नॉलेज के साथ, जो कि 15% भी है ना आपके पास, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत है। लेकिन आपका तरीका जो है वो अगर आप सही बना लोगे और उस तरीके से खेलते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देसी भाषा में बोले तो अगर आप मजदूरी करने के हिसाब से आए हो तो मजदूरी कर लोगे। आपको अपनी मजदूरी करनी है, आपको अपनी मजदूरी फिक्स करनी है कि कितने रुपए कमाने दिन के, 1000, तो 1000 कमाने हैं, निकलना है। फिर 1000 कमाना है तो गंवाने भी 1000 ही है, आपको ये भी वहाँ पे डिसाइड करना है। मेन गलती कहाँ होती है कि कमाने तो 1000 है भैया, लेकिन गंवाने कितने? गंवाने का क्या है? 1000 कमाने के लिए आए, 1000 लग गए, तो उसको 1000 को आज ही वापस निकालने के लिए फिर 1000 खेलेंगे, फिर 1000 लग गए तो 2000 हो गए, और 1000 आपको कमाने तो टोटल 3000 अब आपको वापस रिकवर करना है आज के। फिर आज और वो 3 और लगाओगे तो वो जुड़ते जाएंगे।
तो आप कितने दिन, एक ही दिन में आप अगले 10-15 दिन के नुकसान को आपने ऑलरेडी कर लिया। अब अगले 10-15 दिन में आपको गारंटी है क्या होगा? आपको गारंटी है कि कौन सा मैच ऐसा आएगा जिसमें आप कमाओगे? कुछ गारंटी नहीं है ना। तो वो एक लिमिट फिक्स होनी रहनी चाहिए आपकी, कि आज अगर 1000 आ गए तो ठीक, और चले गए तो ठीक, खत्म, आज का दिन खत्म, अब कल देखेंगे। फिर अगर उस दिन आप 1000 को कवर करने की प्लानिंग तो करो ही करो, उसके लिए आप उसको डिवाइड कर सकते हो 2 या 3 में, कि आपको 1000 तो कमाना है, कल जो 1000 लगे थे उसमें से आज 500 कवर करना है, तो आज आपको 1500 करना है, फिर अगले दिन और 1500 करना है, वो कवर हो गया, फिर उससे वापस 1000 पे आ जाओ, फिर ऐसे 1000, 2000। अब जब आपकी लिमिट, आपने 6 महीने इसको मेंटेन किया और अब आपकी लिमिट बढ़ गई, तो अब आप 1000 से 2000 पे आओ। जैसे कि मैं 2 साल नौकरी करते तो प्रमोशन मिलता है ना, वैसे अब आपको अपना प्रमोशन करने की ज़रूरत है, तब आप अपना प्रमोशन कर लो। ऐसे करके आप अपनी 5 साल की प्लानिंग करते हो, तो 5 साल बाद आप एक बहुत बड़ी लिमिट पे आ सकते हो, और उस 5 साल के दौरान आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी किसी भी फालतू टिपर की टिप्स लेने की, ठीक? आप खुद एक टिपर बन सकते हो। तो वो चीज़, लेकिन वो आपने अनुशासन रखा 5 साल, तब बनोगे आप, और बनने की ज़रूरत तब पड़ेगी, आपको लगेगा कि यार अब मैं ये नॉलेज लोगों को दूँ। वरना तो आप टिप्पर ढूंढते फिरोगे कि यार कोई टिप्पर मिल जाए और तो मेरे को कवर करवा दे मेरा लॉस। तो वो टिप्पर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद टिप्पर बन सकते हो जब आपने एक अनुशासनता के साथ इस काम को किया हो। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपको इस नॉलेज से कुछ हेल्प मिलती है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपने वो पिक्चर देखी ना सलमान खान की जय हो, उसमें वो कहता है 3 लोगों की हेल्प कर देना, थैंक्स मत बोलना। तो आपको भी अगर ऐसा है, तो मैं भी ये मानता हूँ कि आप 3 लोगों को कम से कम शेयर कर दो, और उनको भी यही बोलना कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप भी 3 लोगों को शेयर कर देना। इससे क्या होगा कि अपने बीच ऐसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे जिनको, किसी को मुझसे भी ज़्यादा, किसी को उससे भी ज़्यादा नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, और हम अपन सब वहाँ डिस्कस करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो अपने को क्या, कभी मेरा नॉलेज आपको हेल्प कर देगा, कभी आपका नॉलेज मुझे हेल्प कर देगा, और अपन हेल्प से आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।